हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidati.in। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है हीट। सो हीट क्या होता है? हीट बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो गर्मी से। जब हमें कोई चीज गर्म लगती है या कहीं भी हमें फ्लेम्स दिखते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स कुछ गर्म लगना, राइट? सो इस चैप्टर में सबसे पहले एक बेसिक चीज हम रिलेट करके देखते हैं। जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स मीन्स जो आप समर्स में गर्मियों में पहनते हो, वो कॉटन कहाँ से मिलती है? वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, मीन्स प्लांट फाइबर है वो, एंड इट इज बोर्न इन समर्स। ओके, इसी तरह से हमारे पास होते हैं वुलन क्लोथ्स। अब वुलन क्लोथ्स मतलब जो हम ठंड में पहनते हैं, दे आर फ्रॉम एनिमल फाइबर एंड दे आर बोर्न इन विंटर्स। ओके, सो कॉटन के जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं और उन्हें हम गर्मियों में पहनते हैं। देन वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं एंड वी वेयर देम इन विंटर्स। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट इज हॉट एंड कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड का क्या मतलब है? हॉट मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा। सो यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि आप किसी चीज पे कैसे देखते हो कि ये चीज ठंडी है या गर्म है। अब अगर मैं आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर रख दूं, सो आप मुझे कैसे बताओगे कि इसमें पानी ठंडा है या गर्म है? एक तो ऑब्वियसली पी के, अदरवाइज बाय द सेंस ऑफ टच। आप किसी चीज को टच करके बता सकते हो कि वो चीज ठंडी है या गर्म है, राइट? देन अब ये तो आपने बता दिया, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया, ग्लास मैंने आपके आगे रख दिया, आपने बता दिया इसमें पानी ठंडा है या गर्म। अब यही मैंने आपके सामने दो ग्लासेस रख दूं, तो आप कैसे बताओगे कौन सा ज्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है? अब ये अगर आपको बताना है तो क्या करोगे? कुछ तो हम बता सकते हैं हाथ लगा के, नहीं ये बहुत ज्यादा गर्म था, ये नॉर्मल गर्म है ना? लेकिन टेम्परेचर नहीं बता सकते हम। टेम्परेचर क्या होता है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। मतलब कोई चीज कितनी गर्म है ये हमें टेम्परेचर बताता है। और वो टेम्परेचर हम मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर आपने घर में सुना होगा, जिसको हम, वो हमारी बात में आएंगे, वैसे उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, बट विल कम टू दैट लेटर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्मोमीटर ये तब समझेंगे। अभी के लिए हमें ये समझना है कि एक रिलायबल मेजर ऑफ दी हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। अब ऑब्वियसली अगर आप दो चीज मेजर कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कोई चीज कितनी गर्म है, तो हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी है, राइट? सो एक रिलायबल मेजर जब मिलता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, और टेम्परेचर मेजर कैसे होता है? थर्मोमीटर से। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास थर्मोमीटर में भी दो चीजें होती है। सो वील कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ अभी हमने बात करी कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। सो टू मेजर अ टेम्परेचर वी यूज अ थर्मोमीटर। अब टेम्परेचर अलग अलग चीजों के मेजर हो सकते हैं, जैसे आपको किसी लिक्विड का मेजर करना है या किसी भी चीज का करना है, और वी कैन से अगर हमें अपना बॉडी का टेम्परेचर करना है। सो बॉडी का टेम्परेचर कैसे होता है? द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कब लेते हैं? जब भी आपको फीवर होता है तो हमें अपना टेम्परेचर देखना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का ये टेम्परेचर है, मीन्स फीवर इतना सीरियस है या इतना टेम्परेचर हो रहा है। ओके, सो अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास की ट्यूब की तरह होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने अपने घर में जरूर देखा होगा। एक चीज डिफरेंशिएट करना, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ग्लास का होता है, और एक दूसरा आता है दैट इज योर डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें क्या होता है, बटन प्रेस करते हैं और नंबर लिखा हुआ रहता है जितना भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है। बट यहाँ पे जिस हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं वो ग्लास वाला होता है। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब, then it contains a bulb at one end and is filled with mercury। अब जो हमारे पास वो थर्मोमीटर होता है उसके एक एंड पे बल्ब होता है। ये बल्ब आपका जो ये ट्यूबलाइट वाले बल्ब होते हैं वैसा नहीं होता, छोटा सा एक होता है। जब थर्मोमीटर को पास से देखोगे
तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हो, ये पार्ट पे होता है बल्ब, ओके। एंड इसके अंदर हमारे पास फिल्ड होता है मर्करी। अब मर्करी क्या होता है, एक सिल्वर कलर का लिक्विड सा होता है, उसको अगर आप अपने हैंड पे रखोगे तो वो मूव करता जाएगा, उसको हम बोलते हैं मर्करी। Now, mercury level rises up in the thread-like portion that indicates the temperature of body. अब ये जो mercury है ये राइज करता है और इसी की हेल्प से हमें पता चलता है बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब ये मर्करी कहाँ राइज करता है, इस थर्मामीटर में। ये जो पोर्शन है, मीन्स ये पतली सी लाइन जो बीच में, यहाँ पे मर्करी राइज करता है जितना भी टेम्परेचर होगा, ओके। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग दी स्केल। अब वहीं पे साइड में स्केल दिया होता है जिससे आपको पता चलेगा कि मर्करी, अब मान लो यहाँ तक राइज हुआ है तो हम देखेंगे स्केल पे ये कितना टेम्परेचर है, तो वहां हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतना टेम्परेचर है, ओके। देन इट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इस पे भी हम फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर बताएगा। And the range of human body temperature is 35 degree Celsius to 45 degree Celsius. Also, on an average, the temperature of a body is around 37 degree Celsius. So, on an average, हमारी body का temperature 37 degree Celsius होता है. Now, the confusing part is, अगर आपने कभी अपने घर पे ये चीज सुनी होगी, तो आपके पेरेंट्स जब भी अगर आपको फीवर है, आपका टेम्परेचर देख के कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला होगा कि इसको 40 डिग्री हो रहा है फीवर। हमारे घर में यूजली क्या बोला जाता है, 99 है, 101 है, 102 है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम जो टेम्परेचर देखते हैं दैट इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। सो यहाँ पे बोल रखा है कि हम टेम्परेचर को, इसकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है डिग्री सेल्सियस में करता है, बट हमारे पास जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम रीड करते हैं। दैट्स व्हाई जब हमें फीवर होता है तो वो इस तरह से होता है कि 101 है, 102 है या 104 फीवर है, सो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में वो बोलते हैं, ओके। एंड यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं एवरेज टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो इट इज अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ओके। सो ये था हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में देखा क्या होता है। अब हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज करते हैं, एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए थर्मामीटर यूज करने के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now the next thing we are going to discuss is how to use a clinical thermometer. So clinical thermometer को हम कैसे यूज करते हैं। नाउ द थिंग इज, ये चीज आपने अपने पेरेंट्स को परफॉर्म करते हुए घर पे बहुत बार देखा होगा, बहुत सिंपल है। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट स्टेप इज वॉश इट बिफोर यूज। तो जब भी हम थर्मामीटर को यूज करते हैं उससे पहले वॉश करते हैं। अब यहाँ पे वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सोप या वाटर से वॉश करते हो, सिंपली हम थर्मामीटर को लेके उसको पानी में डिप करते हैं, ओके। दैट इज व्हाट वॉशिंग अ थर्मामीटर इज। Then, before taking temperature, thermometer is given a few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, हम थर्मोमीटर को जब डिप करते हैं उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स उसको निकाल के इस तरह से मूवमेंट करते हैं। दिस इज बेसिकली जर्किंग। सो इससे क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम जो टेम्परेचर दिया होगा तो हो सकता है मर्करी का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, लेकिन उसको वाटर में डिप करके जब आप जर्क्स देते हो तो वो मर्करी का टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ओके। नेक्स्ट है, इट इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। सो आपने देखा होगा टंग के नीचे हम थर्मोमीटर को रखते हैं, जो उसका जिस पार्ट पे बल्ब होता है वो साइड हम टंग के नीचे रखी जाती है फॉर अबाउट अ मिनट। और अगर कोई छोटा बच्चा है जो टंग के नीचे उसको नहीं रख सकता तो उसको इट इज प्लेस्ड अंडर द आर्म्स, राइट। Then you can take it out and observe the temperature reading on the thermometer. बस then आप उसको बाहर निकालते हो एंड जो उस पे टेम्परेचर है उसको रीड करते हो, ओके। सो दिस इज दी ओनली, यू कैन सी 4 स्टेप्स है हमारे पास, बहुत सिंपल है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर।
नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करें? सबसे पहले तो है वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो जब भी आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको उसे वॉश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी मर्करी लेवल। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये जो कह रहे हैं कि आपको थर्मामीटर को स्ट्रेट रखना है, ये जब आप माउथ में रख रहे हो तब की बात नहीं हो रही, जब आप उसे रीड कर रहे हो, जब आप मर्करी की जो टेम्परेचर है कितना राइज हुआ है स्केल से रीड कर रहे हो, तब आपको उसको स्ट्रेट रखना चाहिए। ओके, देन हेल्प विद केयर। नाउ यू शुड ऑलवेज, क्योंकि ऑफ कोर्स जब थर्मामीटर है वो ग्लास का है तो उसको आपको केयर से यूज करना चाहिए। एंड इफ बाय चांस वो ब्रेक होता है, इफ इट ब्रेक्स डाउन, डू नॉट टच दी बल्ब एट ऑल। अगर कभी आपसे थर्मामीटर ब्रेक डाउन हो जाता है और वो टूट के गिर जाता है तो उसका जो बल्ब वाला पार्ट होता है उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ ये तो हो गया, हमने प्रिकॉशंस देख लिया, क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ह्यूमन बॉडी के अलावा अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर देखना है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर देखना है, तो हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर से काफी बड़ा होता है। ये अब आपको अपनी स्कूल की जो केमिस्ट्री लैब्स है वहां पे आराम से मिल जाएगा देखने को। Now it ranges, the range of a laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। जो हमने क्लिनिकल देखा था वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस था, ये है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, सो नाउ ये तो हमारी बात होगी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। ऑल्सो हमने ये देख लिया कि वो मेजर हम करते हैं लिक्विड्स को। अब इसको जब आप मेजर करते हो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसको हम अपनी टंग के नीचे रख के बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। इसके लिए आप जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है या किसी भी टब में ट्यूब में आपके पास वाटर है, तो इस टेम्परेचर को डायरेक्ट थर्मोमीटर को डायरेक्ट स्ट्रेट रखा जाता है। जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो टिल्टेड रहता है बिकॉज उसे हम अपने माउथ में प्लेस करते हैं, बट इसको हम लिक्विड के अंदर प्लेस करते हैं। सो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये स्ट्रेट रखा जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So now comes the next topic, which is precaution while using a lab thermometer. अब आप laboratory thermometer यूज करें तो आपको क्या प्रिकॉशंस देने चाहिए? पहले हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर के प्रिकॉशंस। नाउ द फर्स्ट वन इज शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशंस देखे थे वो तो हमें यहाँ पे फॉलो करने ही चाहिए। उसके साथ hold the lab thermometer in a straight upright position without tilting it. So अभी मैंने आपको बताया था कि इससे हम टेम्परेचर कैसे लेते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप टेम्परेचर ले रहे हो यू हैव टू होल्ड इट स्ट्रेट। तो आपको जो थर्मोमीटर है उसको टिल्ट नहीं करना, उसको स्ट्रेट रखना है। ओके, नेक्स्ट है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल दी साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जब आप ये जो आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर है उसको जब आप डिप कर रहे हो तो जो उसका बल्ब है वो क्या होना चाहिए, जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो वो उसको पूरा कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्सटेंस यहाँ तक है और आपने हाफ डिप किया हुआ है। सो उसको कम्प्लीटली डिप रखना है कि जो उसका बल्ब है वो सब्सटेंस उसको अच्छे से कवर करे ताकि आपको एक्यूरेट टेम्परेचर मिल सके। देन बल्ब शुड नॉट टच दी सरफेस। नाउ ऑल्सो ये जो बल्ब है, जैसे आपने अगर किसी बॉल में या किसी ग्लास में रखा हुआ है एंड आप उसमें थर्मोमीटर डाल रहे हो तो जो इसका एंड पॉइंट है थर्मोमीटर का, मीन्स जहाँ बल्ब है वो नीचे सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। सो अगर आपका यहाँ तक सरफेस है, इसके ऊपर वाटर है तो वो इस तरह से रहेगा, यहाँ टच नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये थे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। थर्मोमीटर के बारे में हमने जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक।